हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का 5th वीडियो देखेंगे और ये बताएगा हमें इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियोस देखे। अगर मिस किया होगा तो यहाँ आई बटन है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो बात ऐसी है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल if their real parts and imaginary parts are equal. Real parts and imaginary parts are equal. अगर उनके रियल पार्ट्स इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है तभी उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कहेंगे। राइट, दैट इज इफ z1 is equal to z2 then real part of z1 should be equal to real part of z2 and imaginary part of z1 should be equal to imaginary part of z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है इसका मतलब उनके दोनों के रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, एंड वाइस वर्सा। अगर उन दोनों के रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है, बना लीजिए नोट आप। अच्छा, इसका मतलब ये सर, अगर मैं कहूँ इफ एग्जाम्पल के साथ बात करूँ, इफ z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id and it is said that and z1 is equal to z2। अगर मैं कहूँ z1 equal to z2 है मतलब ये होगा कि a plus ib is equal to c plus id। और ये कब पॉसिबल है? जब आप इनके रियल पार्ट्स को इक्वेट करोगे। तो रियल पार्ट्स क्या है? इट इम्प्लाइज रियल पार्ट क्या होता है? z1 का a होगा, तो a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे b है और यहाँ पे d है। ठीक है, इसी को मैं एक नंबर्स के साथ एग्जांपल ले लूं। ठीक है, अनदर एग्जांपल आई कैन टेक, इफ आई कैन से x plus iy is equal to 7 plus 3i, so then it implies, इसका मतलब ये होगा कि x का वैल्यू क्या है? 7 है सर, और y का वैल्यू क्या है? 3 है। आपने क्या किया? यहाँ पे रियल पार्ट्स को इक्वल किया और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल किया। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चलिए इन पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन इट। आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे अभी। इफ a plus b minus of I times 3a plus 2b is equal to 5 plus 2i, then find a and b। ना a and b निकालना है आपको। ये पहला एग्जांपल हुआ। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। एंड एक और एग्जांपल ले लीजिए, सेकंड एग्जांपल। इट सेज x plus iy raised to power 1 by 3 is equal to a plus ib, then x by a plus y by b is equal to। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ना बेटा, ये सीईटी बोर्ड है ना, यहाँ काफी बार दिखता है। चलो ओके, और ये हमारा वार्म अप एग्जांपल है। वार्म अप का मतलब बस शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक बात ऐसी हुई है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें दिया हुआ है a प्लस बी माइनस ऑफ i टाइम्स 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 2i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, तो इसका मतलब है वी हैव टू इक्वेट देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट से इक्वल होगा और i के साथ वाला जो है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ से a प्लस बी जो है वो 5 हो जाएगा और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस ऑफ 3a प्लस 2b, ये इमेजिनरी पार्ट 2 के साथ इक्वेट होगा। बहुत ही अच्छे बेटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस 2b इक्वल टू -2। और इसको मैं a प्लस 2 टाइम्स a प्लस b लिख सकता हूँ। देखिएगा आराम से, है ना, क्योंकि हमें सॉल्व करना है यहाँ पे a और b के लिए। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? a प्लस 2 टाइम्स a प्लस b का वैल्यू 5 है सर, तो a प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, आप जैसे सॉल्व करना चाहो, दो इक्वेशन से दो अननोन है, आपको जिस तरह सॉल्व करना है आप करो साइमल्टेनियसली। मैं तो इस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे a का वैल्यू -12 आ गया सर। ओके बेटा, बहुत अच्छे। a का वैल्यू -12 क्या लिखा? तो -12 प्लस b इक्वल टू 5, तो b कम्स आउट टू बी इक्वल टू 17 एंड थस वी गेट द आंसर फॉर a एंड b। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये पता करना चाहिए कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो इक्वल तभी होंगे जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैंने कहा ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है, बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है 11th के।
और इसके अलावा ये सीटी जैसे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो ये क्या होगा, ओके तो ये क्या होगा हमें निकालना है। अच्छा बेटा तो हमें क्या दिया है, x प्लस आई वाई का क्यूब रूट इज इक्वल टू ए प्लस आई भी बोला गया। तो हम कैसे सॉल्व करना शुरुआत करेंगे, तो सर ये क्यूब रूट को हटाना है मुझे, तो कहना है क्यूब बोथ साइड्स, यस सर, तो हम क्यूब कर लेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। सो क्यूब बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई और ये हो जाएगा a प्लस आई बी का क्यूब, ठीक है। और a प्लस आई बी का क्यूब जो है हम क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे, ओके सर, ठीक है। तो चलिए क्यूब का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसके लिए, तो ठीक है, हाँ सर मुझे याद है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो x प्लस आई वाई विल बी इक्वल टू a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b की जगह i भी आएगा, प्लस 3a b स्क्वायर होता है एंड b क्यूब आखिरी में, सर ऐसा हो जाएगा, बहुत अच्छे बेटा। तो इट विल बी इक्वल टू नाउ a क्यूब प्लस i टाइम्स 3a स्क्वायर b, यहाँ पे i स्क्वायर आएगा और i स्क्वायर माइनस 1 होता है, 3ab स्क्वायर होगा, यहाँ i क्यूब आएगा और i क्यूब माइनस i होता है, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा सर, है ना, आप सबको पता है आई स्क्वायर माइनस 1 और आई क्यूब माइनस आई। जिनको पता नहीं है बेटा, पहला वीडियो था मेरा पावर्स ऑफ आई के बारे में, इंटीग्रल, आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे रियल पार्ट को इकट्ठा करिए, तो ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करिए, ये और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये होगा 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये x प्लस आई वाई है, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इक्वेट कर रहे हैं, तो इक्वेटिंग देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ऐसी बात होगी ये तो हम इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ से x आएगा बेटा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, यहाँ से y आएगा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, बहुत अच्छे। अगर आपने ऑब्जर्व करिए तो यहाँ पे a दोनों में है, तो लेट अस डिवाइड बाय a, तो x बाय a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, वैसे यहाँ पे डिवाइड बाय b, तो y बाय b क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। एंड नाउ ऐड देम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारा ध्यान है ना x बाय a प्लस y बाय b। जब मैं ऐड करूंगा x बाय a प्लस y बाय b, वो क्या होगा, इनको आप ऐड करेंगे तो a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, दैट बिकम्स 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और आई कैन राइट 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू, यह ऑप्शंस में रहेगा और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखा हमने क्या किया, क्यूब बोथ साइड किया, और हमने बस ये इक्वेट वाला स्टेप जो है ना आपको समझना है कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और सर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों इक्वल तभी होंगे जब दोनों के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। सो नोट करिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन z में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इज 1 प्लस आई, वेयर a इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो a है, राइट, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस इक्वेशन का जो a है, राइट, देन अदर रूट इज, ठीक है, ओके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है इसके रूट क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स, ठीक है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स होंगे सर, बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का बात करूं, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, कितने लोग समझते हैं सर सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ z जो है वो माइनस ऑफ माइनस ए होगा डिवाइड बाय 1, दस इट इज इक्वल टू ए हो जाएगा सर। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा बेटा, a माइनस 1 होगा। क्या आप समझ रहे हो, ये कांस्टेंट टर्म रहेगा ना हमारा, ऑल्दो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट विल बी अ कांस्टेंट टर्म, बिकॉज स्क्वायर वाला टर्म ये है, राइट, और फिर ये x वाला जैसे कि यहाँ पे होता है z वाला, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्ट और सम है सर, ओके। नाउ आपको क्या बोला गया, इस क्वेश्चन को एनालाइज करिए, वन ऑफ द रूट, सो लेट अल्फा इक्वल टू 1 प्लस आई। अच्छा बेटा, अगर अल्फा ये रूट है तो क्या मैं इसको z की जगह लिख सकता हूँ, यस सर। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका रूट है ना, अगर ये रूट है तो आई कैन से 1 प्लस आई विल सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ना, विल सैटिस्फाई द इक्वेशन व्हिच इज z स्क्वायर माइनस ऑफ az प्लस a माइनस 1। बच्चों आप लोग समझ रहे हो ना, अगर कोई चीज रूट होती है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो अल्फा जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज व्हाट आई वांट टू से हियर। तो 1 प्लस आई जो है वो सेटिस्फाई करेगा सर। चलिए हम इसको सॉल्व करें, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस आई प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सपांड करोगे तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर माइनस a आई प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल कर दिया इसने, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये हो गया 2i माइनस ए आई माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए ए आई उधर चला गया, तो ए आई बिकम्स 2i माइनस 1। तो a अगर हम निकाल लिए तो क्योंकि यहाँ पे सम और प्रोडक्ट सारा a के टर्म्स में,
तो अगर यहाँ से a का वैल्यू निकल गया तो हमारा बहुत सारा काम मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो a क्या होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दिस विल बी 2 माइनस 1 बाय, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे देख रहे हो, आपने यहाँ पे डिवाइड बाय i किया ना, आयोटा से डिवाइड कर सकते हैं सर। अच्छा कितने लोगों को याद है, सर कितने लोगों को याद है 1 बाय i क्या होता है? सर मुझे याद है, हमने पढ़ा है ना 1 बाय i माइनस i होता है, याद रखिए या निकालना सीखिए। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 प्लस i। ओके बहुत अच्छे, तो a का वैल्यू 2 प्लस i है। अब सम ऑफ रूट से एक रूट पता है तो दूसरा निकाल लेंगे। तो देयरफॉर नाउ यूजिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा एक रूट था वो है 1 प्लस i प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस i। ठीक है, आपने ऐसा देखा, अब आप इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन इक्वेट करो या कैंसिल करो, जैसे भी आप सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, लेट अस इक्वेट इट नाउ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नाउ हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा 1 प्लस बीटा। ठीक, अच्छा आप सॉल्व कर लीजिए ना, सिंपली सॉल्व कर लीजिए, इक्वेट करिए जैसे भी है। तो ये i और i दोनों साइड से कट हो गया, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 1 प्लस बीटा इक्वल टू 2, तो बीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो बीटा का वैल्यू 1 आ गया, मतलब अदर रूट इज 1 सर। ठीक है, तो इस तरह हमें सॉल्व करना था ये क्वेश्चन को, राइट। सो हमें अल्फा बीटा दो रूट्स ले लिए, सम प्रोडक्ट के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सारे तरीके हैं वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। और फिर हमने एक रूट को 1 प्लस i का सेटिस्फाई कराया और हमने a निकाल लिया। a इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, तो हमने देखा कि 2 प्लस i आया है। ठीक है, और नाउ यूजिंग सम ऑफ द रूट्स वी गॉट द अदर रूट एज बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह हमें ये सॉल्व करनी थी, है ना, इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना था। ठीक है सर, बहुत ही अच्छे, बहुत सिंपल था सर, ये तो बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। अगर आप लोग ये सारा बहुत ही सिंपली समझ रहे हो, इसका मतलब है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया है। ठीक, अब एक नोट करते हैं ना, नोट टाइम तो आना ही चाहिए था हमारे पास। नोट ये है, इक्वलिटी की बात बारे में पढ़ रहे हैं, बट इनइक्वलिटी को लेके एक नोट है। सो इनइक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन their imaginary parts are 0. Imaginary parts are 0. मतलब ये कि Z1 greater than Z2, ये सब जब आप बात करोगे तो it will be meaningful only when their imaginary part ना हो, right? When their imaginary parts are 0, right? Otherwise it will be meaningless. ठीक है, ऐसी बात हो रही है। मतलब ये एक और तरीके से बताता हूं, मतलब a प्लस आई बी ग्रेटर देन c प्लस आई डी, अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ये मीनिंगफुल कब होगा? सो दैट इज विल बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन, मीनिंगफुल इफ एंड ओनली इफ, ओनली व्हेन या इफ एंड ओनली इफ b इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 0, राइट। b इक्वल टू 0, d देयर इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0, तो b और d 0 होगा, तभी हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। फिर हम कहेंगे a ग्रेटर देन c, मतलब ये रियल नंबर्स का ही तो हो गया ना सर। यस, तो मतलब इमेजिनरी नंबर्स को आप कभी भी क्या करो, कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो इन जनरल a प्लस आई बी ग्रेटर देन c प्लस आई डी, या फिर कोई एग्जाम्पल के साथ ही बात कर ले तो अच्छा रहेगा। मतलब अगर मैं कभी आपको कहूं कि 7 प्लस 9i और 2 प्लस 3i में कौन बड़ा है, क्या इनइक्वलिटी होगी, और किसी ने कहा सर ऐसा, तो इज मीनिंगलेस, दिस इज एब्सर्ड और मीनिंगलेस, ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों, ये तो सही है ना, ये बड़ा है, 2 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, ऐसे वर्कआउट नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट है ना आपस में नहीं कंपेयर कर पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। 7 2 से बड़ा है, ठीक है, तो अगर ये दोनों 0 पार्ट होते, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट 0 होते, तो फिर मैं कहता कि ये 7 ग्रेटर देन 2, बट ये मीनिंगलेस है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर क्यों, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो ये होना चाहिए ना। अच्छा फिर बच्चों मेरा ये क्वेश्चन आप बताइए, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, राइट। आप बोल रहे हो यहाँ 7 बड़ा है, 9 बड़ा है, दोनों ही तो बड़े हैं, तो ये बड़ा हो। अब इस केस में क्या कहोगे, क्या इस केस में क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मॉड्यूलस, राइट, मॉड्यूलस की बात करें तो दोनों का मॉड्यूलस सेम होगा, तो अब मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा ना। तो देयरफॉर इनइक्वालिटी, सर ये बड़ा है, कैसे कह सकता हूँ, 3 बड़ा है लेकिन 2 आए, सो वी कैन नॉट हैव, सो दिस ऑल आर मीनिंगलेस। ठीक है, so these are meaningless terms, so inequalities does not work in case of complex numbers, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने कहा कि मीनिंगफुल कब होगा, जब इनके इमेजिनरी पार्ट नहीं होंगे, मतलब 3 ग्रेटर देन 2, ये मैं कह सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि दोनों के 0 है। यस, so this is true। या ऊपर में भी 7 ग्रेटर देन 2, यस मैं कह सकता हूँ,
but I cannot compare the imaginary part and thus the complex numbers are cannot be compared. ठीक है, चलिए इसी पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको ताकि आप मुझे बता पाओ. ठीक है, सो एक सवाल लेते हैं और इस सेशन को कंप्लीट करते हैं. तो क्वेश्चन ऐसा है, इफ a plus ib is less than c plus id, right, and is meaningful, it is meaningful, so then your options are, ठीक है, a square plus c square is equal to 0, सेकेंड ऑप्शन है आपका, right, b square plus d square equal to 0, थर्ड ऑप्शन है आपका b square plus c square equal to 0, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका a square plus d square is equal to 0. तो आपने अभी क्या पढ़ा कि ये मीनिंगफुल कब होगा, जब b 0 होगा और d 0 होगा. और अगर b और d 0 है मतलब क्या, b square plus d square is 0. स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे a b c d ऑल आर रियल नंबर. इफ यू नो रिमेंबर द प्रॉपर्टीज हियर, a b c d जो होते हैं सारे रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर्स का स्क्वायर एडिशन अगर 0 है इसका मतलब दे बोथ आर इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सीधा ऑप्शन बी आ जाएगा. ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था लेकिन आपको ना करना चाहिए था, अटेम्प्ट करना पड़ेगा. ठीक, बाकी वक्त तो ये मीनिंगफुल रहेगा ही नहीं. अगर ये वैल्यूज ना हुई बी और डी की 0 नहीं हुई तो ये मीनिंगफुल रहेगा ही नहीं. ओके बेटा, चलिए अब बारी आ गई एक स्टार क्वेश्चन की, है ना, आज का स्टार क्वेश्चन आपके लिए. राइट, ऐसा क्वेश्चन जो आज के टॉपिक पे आपको कितना होल्ड है बताएगा. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 6i minus 3i 1, then 4 3i minus 1 and 23i. ठीक है, दिस इज i. ठीक है, तो ये क्या है, 6i 4 और 20 माइनस 3i 3i और 3 1 माइनस 1 एंड i. ठीक है, इसको i लिखना है. इट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. इफ इट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई देन x और y की वैल्यूज क्या है, x एंड y इज. ठीक है, सो आपका पहला ऑप्शन है 3,0, आपका सेकेंड ऑप्शन है 1,3, आपका थर्ड ऑप्शन है 0,3, आपका फोर्थ ऑप्शन है 0,0. क्या वैल्यू है एक्स वाई की, और ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, सो सॉल्व करिएगा एंड इक्वलिटी को यूज करके ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देते हो कमेंट में तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यस इक्वलिटी आपको बहुत अच्छे से कंफर्टेबली समझी है. तो ऐसे ही और वीडियोस में लाते रहूंगा. सो स्टे कनेक्टेड विथ मी. थैंक यू.